देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जवल जल दाढ़ी वालों ने। अभी बिहार में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर के एक्टिव हो गए, क्या कोई फैक्टर है इस चुनाव में? कौन प्रशांत किशोर? नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी नहीं, हम नहीं जानते। बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को भी वो चुनाव जितवाए थे 2014। अब छोड़िए उन सब बातों को, आगे चलिए। ओवैसी कितने बड़े फैक्टर हैं बिहार में? आगे चलिए। सीमांचल में सर उनके 5 विधायक थे साइड में थे ना, अब है नहीं ना। पत्र भी लिखे थे आरजेडी को कि हमें वो विचार हो रहा है, सीट बंटवारा को लेकर। वो सब विचार है, शीर्ष नेतृत्व सब तय कर चुका है। वो घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वहां यहाँ सीट की लड़ाई में कहीं नहीं कुछ है। ऑल इज वेल। जनता को धन्यवाद। संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ और एनडीए को हटाओ, लूट हटाओ। आज एनआरकी है आपको प्रखंड से लेकर जिला तक। बिना रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है। हमारे जैसा विधायक को फोन करना पड़ता है, पंचायत सचिव जैसे जो छोटा पद है जिसका काम नहीं हो पाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, रिश्वत लेने के बाद भी मृत्यु प्रमाण उसका आज तक नहीं बना है, तो इसके लिए सरकार दोषी है, सरकार का सिस्टम दोषी है और सरकार सारे जगहों पर दुहाई करने का काम कर रही, पैसा का उगाही करने का काम। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना? अभी तक नहीं बना। फोन करने के बाद भी नहीं बना। यही सिस्टम है सरकार का। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जवल जल दाढ़ी वालों ने। क्या बात है विधायक जी। एक बार आपको ऐसे शायरी, एक वीडियो वायरल होता है, शायरी कह रहे थे तो कुछ और हो जा रहा था वहां पे। अब जो भी हो। आपने बोला सॉरी, वो जुबान फिसल गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा कि झोड़ी में झा, मैंने ये कहा था। झोड़ी में झा और सराय में डेरा। मैंने उसके बाद आपने बोले कि ये कट कर देना, उसके बाद नहीं कट कर देना, झा बोले थे। उसके बाद कहा था कि कट देना, नहीं किया, सब वायरल कर दिया। तो क्या हो गया? हमने कोई गलत सा भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं, कहने का मतलब कि झोरी में धन नहीं है और सराय में डेरा आप डालना चाहते हैं। माने झोरी में धन नहीं है और आप सराय में डेरा डालना चाहते हैं, तो धन रहेगा तब ना सराय में डेरा डालिएगा। तो ये सरकार लूटने पर लगी हुई है। इनके जितने भी मंत्री हैं ये सब खरबपति हो गया, अरबपति नहीं, ये सब खरबपति हो गया। इसलिए देश का चौकीदार ही अगर गलत हो, राज्य का चौकीदार ही गलत हो, तो देश का विकास, राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और मैं बेबाकी से अपनी बात को रखना चाहता हूं। सारे लोग हमको फंसाने के लिए कौन सा कर्म किया, लेकिन मैं भगवान कृष्ण के वंशज का लोग हूं। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और बेबाकी से मैं बोलता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपनी बात को बेबाकी से बोलता रहूंगा।